नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी रिसेंटली फॉल आने के बाद जो बाउंस हुआ है और इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, अभी यहाँ पे जो र्यूमर्स चल रहा है कि हम 1000 पॉइंट ऊपर होंगे या तो फिर 500 पॉइंट ऊपर होंगे। हमें इसमें नहीं जाना है, हमें यहाँ पे सोचना है कि मार्केट ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस करता है। तो हम क्या करेंगे, एवीवेब का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फिबोनाची का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और साथ में फिर देखेंगे कि ऑप्शन चेन में यहाँ पे जो ओआई है वो हमें कौन से स्ट्राइक में मॉनिटर करना है। और हम यहाँ पे फोकस करेंगे निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी काफ़ी यहाँ पे बढ़ चुका है, तो उसको ही हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हमें शॉर्ट का मौका देखना है तो कौन सी जगह पे शॉर्ट का मौका देखना है, वो हम यहाँ पे आज समझेंगे। और साथ में हम दो स्टॉक भी देख लेंगे, रिलायंस और अदानी, क्योंकि रिलायंस महाराष्ट्र में है और वहाँ पे उनका जो अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके बाद में क्या यहाँ पे मूव आता है वो देखना है। अदानी का रिसेंट जो इश्यू हुआ है उसके बाद में अभी यहाँ से कितना ऊपर जाता है या नीचे, वो हमें देखना है। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले निफ्टी से। तो निफ्टी में हमें पहले क्या करना है कि अभी हम पहले क्या करते थे कि एवीवेप हम नीचे से लगाते थे पहले और देखते थे कि सपोर्ट कहाँ है। अब हमें ऊपर से लगा के रेजिस्टेंस देखना है। तो जैसे ही हम हाई पे लगाते हैं तो आपको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस अभी देखने को मिल रहा है वो आ रहा है 24,564। फिर आपका जो ये लास्ट में 4 जून का था एवीवेप, जहाँ पे हमने ब्रेकडाउन दिया था, वो भी हम देखेंगे तो उसी जोन के आसपास आ रहा है। साथ में एक और हम फिबोनाची लगा देते हैं यहाँ से, तो फिबोनाची देखेंगे तो वो आपका बनता है करीबन 38 पॉइंट। तो आपके लिए यहाँ पे क्या होगा कि आप एक मार्क करके रख सकते हो कि ये एक जोन होगा ये आपके पास, यहाँ से ये पॉइंट। बाकी सारी चीज़ आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो और ये भी आप डिलीट कर सकते हो अगर करना है तो एक इजीली आपको पता चल गया कि ये जोन आपका एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। ये कौन सा लेवल है, 400 से लेके 525, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो अगर यहाँ पे फिर से आपको बेरिश कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो साथ में हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन डेटा क्या है। आगे मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा एक स्ट्रेडल का, कि यहाँ पे आप इसको किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी में हम यहाँ पे पहले आके देखते हैं कि 24,500 पे अभी जो डेटा है, मैं यहाँ पे ऑल स्ट्राइक कर देता हूँ। तो नीचे में 24,500 करीबन 19 लाख अभी भी यहाँ पे पुट में शॉर्ट ओपन है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही रहेगा कि अगर हम यहाँ पे ओपनिंग होते हैं तो ये ओआई यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है। कि इसके बाद में देखेंगे तो सीधा 25,000 पे आपको हाईएस्ट कॉल, साथ में हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट इसके बाद में। तो यहाँ पे आपको मिलता है ओआई, वो रहता है 1926। सेकंड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑडी यहाँ पे काफी सारे है, पर सेकंड जो लेवल आपका बनेगा शॉर्ट कवरिंग देखने का वो बनेगा 25,000। तो 19,15,000 है। कल ओपनिंग कहाँ पे होती है, साथ में इसको मॉनिटर करना। ये 19 लाख है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 20 लाख हो गया और हम यहाँ पे कॉल लेके बैठ गए, नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे 25-28 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे फिर से कॉल में बैठ सकते हैं और हमारा फिर ऊपर में टारगेट बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले तो 525 है, वो क्रॉस किया तो फिर हम देखेंगे आगे ऊपर में जो बनता है 710 आता है, और वो भी ब्रेक कर दिया तो फिर 25,000 एक राउंड फिगर बनता है। वो हमारे लिए अभी क्या यहाँ पे ऊपर का लेवल बनता है। हमें जो फिबोनाची लिया, साथ में हमने एवी लिया, उसके हिसाब से नीचे में आपको ये भी मॉनिटर करना है आरएसआई। क्या आरएसआई ब्रेकआउट करके 60 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। 60 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक पॉजिटिव यहाँ पे होगा। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में हम पहले ऊपर से यहाँ पे ये पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपका लेवल बनता है करीबन 51,600। ऑन दी अदर साइड क्लिक ऑन दी 4 जून। ये आपका यहाँ पे जोन बना। अभी कौन सा लेवल बन रहा है, एक बन रहा है 425 से लेके 600 के बीच में, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस बनता है। अब हमें साथ में क्या करना है, फिबोनाची भी लेना है। फिबोनाची हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। वो आपका जो लेवल अभी बन रहा है वो बन रहा है 38% के आसपास आता है, 51,600। तो अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसके ऊपर ही होल्ड कर गया, तो 52,160 हमारा नेक्स्ट लेवल बनता है हमारे लेवल के हिसाब से। तो हम बाकी अभी चीज डिलीट करके इसको होल्ड करेंगे
कि ये अभी हमारा मेक और ब्रेक करेगा। इसके ऊपर जितना रहेगा 52,000 का हमारा यहाँ पे टारगेट बन सकता है। सिमिलर यहाँ पे भी आरएसआई मॉनिटर करना है हमें, एंड फर्स्ट 15 मिनट में कूद के नहीं पड़ना है, हमें वेट करके एंटर करना है। बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेटा, यहाँ पे 52,000 पे किस हिसाब से डेटा बना है, तो नीचे में जाते हैं। 52,000 6 लाख यहाँ पे है, ऑलमोस्ट 7 लाख कह सकते हैं। 7 लाख है, पर उसके बाद में आपको इतना मेजर कोई डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे 600 के ऊपर सस्टेन किया तो 52,000 हमको देखने को मिल सकता है। कल इसको ध्यान में रखना, ये 8 से 9 लाख के, सॉरी, 9 से 10 लाख के ऊपर इसका ओआई होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। फिर आता है फिन निफ्टी का, ये इसका दोनों का सिमिलर ही रहता है। तो मेरे लिए इस यहाँ पे क्या होगा कि ये लेवल के ऊपर जितना सस्टेन करता है 24,060 के ऊपर, एक ब्रेकआउट का चांस है, नहीं तो यही आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 24,060 को ध्यान में रखना, वो आपका मेक और ब्रेक का काम करेगा। अब स्टॉक की बात करते हैं, रिलायंस। काफ़ी टाइम से हमने इसमें गिरावट देखने को मिली, यह हमारा लास्ट टाइम से वीवेप था। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से भी हम यहाँ पे वीवेप लगाएंगे। ये पॉइंट से गिरावट जो चालू की थी, तो यहाँ पे जो बनता है लेवल 13,093 आता है, और उसके बाद में यहाँ पे सेकंड जो बनता है वो आता है आपका 1351। अभी जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस काम करेगा ट्रेंड लाइन और साथ में हमारा प्रीवियस वीवेप। तो मैं इसको काउंट करता हूँ, तो ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर जाते टाइम। तो ये जो जोन रहेगा, यहाँ इसके आसपास कोई भी नेगेटिव कैंडल बनता है तो एक शॉर्ट बन सकता है, आपका एसएल रहेगा 1355 के आसपास बन सकता है, और आप यहाँ पे वापस धीरे धीरे करके नीचे जाते देख सकोगे। क्योंकि यहाँ पे जब रिवर्सल होगा, वो आपका यहाँ पे फिबोनाची अगर हम यहाँ पे पहले लगा दे, तो ये आपका जोन आएगा 38% आएगा। तो अगर रिजेक्शन आता है तो 38% मैच होगा, आपका रेजिस्टेंस आएगा, ट्रेंड लाइन का आएगा, और वहां से आपको एक यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एन पैटर्न ही बने, यहाँ पे बन सकता है इस हिसाब से भी, जैसे अभी गिरा है, बाउंस आया, हमने एक रिजेक्शन लिया, अब की बार नीचे नहीं गया, इधर से ही हमने रिवर्सल ले लिया, तो फिर हम आने वाले दिन में एक डब्ल्यू पैटर्न 1500 के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे। पर अगर इसने फिर से ये लो को ब्रेक कर दिया, तो फिर ये एन पैटर्न के हिसाब से काम करेगा। तो ये हमारा इसमें व्यू रहेगा कि ये लेवल के आसपास मिलता है, यानी 131350 के आसपास बेरिश कैंडल बनाता है, रिजेक्शन आता है तो स्विंग लो के नीचे ब्रेक करना। स्विंग लो कैसे काउंट होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये हमने ऊपर जा रहे थे तो ये आपका स्विंग लो होता है, तो इसके नीचे जाता है तो शॉर्ट बनता है, उसके ऊपर का जो हाई रहता है वो एसएल बन जाता है। अदानी, अदानी में जो गिरावट देखने को मिली हुई है हमें, इसमें विवेक तो काम नहीं आएगा क्योंकि न्यूज़ बेस इसने गिरावट दी है। पर इसमें एक चीज काम में क्या आएगी कि रिसेंटली जो फिबोनाची का ब्रेकडाउन हुआ है, हाँ, और ये आपका इम्पोर्टेंट जोन जो है, वो यही कैंडल का हाई, यहाँ पे हाई है 2289, और यहाँ पे है 2320। तो मैं प्रेफर करूंगा 2320, कि जब तक इसके नीचे रहेगा, सेलोन राइज रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन कर गया, अटेम्प्ट करेगा वापस 2500 का, तो यहाँ पे आपको 180 पॉइंट का एक अच्छा सा मूव मिल सकता है। अगर हमने होल्ड कर गया 2320 के ऊपर, तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। अब इसको हम नीचे से एक बार वीवेप लगा के देखते हैं, जहाँ पे हमने रिवर्सल दिया था। ये वीवेप काम में नहीं आएगा क्योंकि इसके तो काफ़ी हमने नीचे ही ट्रेड किया था, उसके बाद में तो बहुत लो पे है। अ, यही लो लेना पड़ेगा, वो न्यूज़ जो पहली बार आया था ना, वो, उसके हिसाब से इसका जो सपोर्ट बनता है, अच्छा, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो मेरे पास इसके नीचे का कोई सपोर्ट नहीं है। फिर इसको हमें यहाँ पे मंथली चार्ट में जाके देखना पड़ेगा। मंथली चार्ट में इसको मैं अगर देखूँ तो ये मेरा सपोर्ट बनता है 1940 के आसपास, एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे 1900 के आसपास लिया था, ये हाई था यहाँ पे 1944, इस कैंडल का जो ओपनिंग था 1935। हाँ, तो ये 1900 से लेके 1935 के आसपास इसका एक सपोर्ट बनता है, अगर हमने वापस 2100 के नीचे सस्टेन करना चालू कर दिया तो दोस्तों, ये मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना।
थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।